धर्म है सहजता में, सरलता में, वो विश्वास में और समर्पण में है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके मन में सहज और सरलता है। मैं उन सब व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ, मैंने उस भी डंके की चोट पर कहा, आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ। मई के महीने में यहाँ आने के पहले जून के महीने में मैंने समोसर में भी डंके की चोट पे कहा, आज फिर डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आचार्य श्री का सच्चा भक्त वही है जो आचार्य श्री के सपनों को पूरा करने में अपने आप को जुटा दे। जो अपने बाप के सपनों को पूरा नहीं कर सकता वो पुत्र नहीं कपूत हो सकता है। हमें राम बनना है कि जिसने अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए अयोध्या जैसे राज्य को छोड़कर जंगल को स्वीकार किया है। ऐसे ही हमें आचार्य जी के जितने प्रोजेक्ट हैं, हम बाहर नहीं जाएं, पर हमारे इंदौर में भी उनका एक प्रोजेक्ट है रेवती रेंज, उसकी अपने आप को समर्पित कर दे। इससे बड़ी भक्ति आचार्य जी के प्रति नहीं हो सकती आप लोगों की। हम कहते हैं कि आचार्य जी का प्रोजेक्ट मैंने जो सुना है 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आचार्य जी की फोटोएं टांग करके जेब में पेन लगा करके घूम सकते हैं, उन्हें सिर्फ 50-100 आदमी का तटस्थ ग्रुप बन जाए और इंदौर के एक एक घर में जा करके भी हम 51 हज़ार लेकर के आ जाएं। और इंदौर में ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं कि जो 51,000 रुपया तो यूं निकाल करके दे सकते हैं। आज 5,000 घर हैं और एक व्यक्ति अगर 51,000 रुपया समर्पण कर दे तो गणित जोड़े 500 करोड़ कोई इकट्ठा होने की बात नहीं है। आचार्य जी का एक सपना भी हम पूरा न कर पाए तो कैसे शिष्य हम उनके, कैसा शिष्यता का शिकार। मैं आज आपके सामने इसलिए भी कह रहा हूँ कि कल उनका जन्मदिन है। हम अपने जन्मदिन पर अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, साइकिल ला के देते हैं। आचार्य जी का जीवन का जन्मदिन है कल, हम उन्हें क्या गिफ्ट दे सकते हैं? तो उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प अगर कल करिए तो इससे बड़ा उनके जन्मदिन का कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती, इससे कोई बड़ी आराधना नहीं हो सकती आपकी। हम नाच लेंगे, हम उनके जीवन का चरित्र दिखा देंगे, उससे कुछ होना नहीं है। आचार्य जी के जीवन के चरित्र को दिखाने के बजाय उनके चरित्र को जीवन में उतारेंगे तब हम आचार्य विद्यासागर के सच्चे शिष्य कहलाएंगे। और दुनिया का कोई ऐसा साधु नहीं है जो आचार्य विद्यासागर को स्वीकार न करे। दुनिया का कोई ऐसा, कोई सी भी संत का, कोई सी भी पंथ का होगा, किसी भी आगम को होगा, किसी भी परंपरा का होगा, उसको आचार्य विद्यासागर को स्वीकार करना है और करता है, करता है। पर आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कितने व्यक्ति हैं जो आचार्य श्री को मानते हैं? खड़ा करें हाथ। सभी मानते हैं ना? कल कितने व्यक्ति अपना खर्चे का 51,000 रुपए निकाल करके रेवती भेजने को तैयार है? अब हाथ खड़े करो। अब नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को एडमिशन कराना होता ना मेडिकल में, तो 5 लाख के मकान को गिरवी रख करके उसका एडमिशन कराते। 5 लाख का एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और फिर आपको कहे तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आप 5 लाख का मकान गिरवी रख सकते हो और आचार्य जी के सपने को पूरा करने के 51,000 निकालने की ताकत नहीं रखते हो, तो कैसे शिष्य हो आप? सिर्फ नाम के, या झगड़ा करने के लिए, या बातें करने के लिए? कैसे शिष्यत्व हो सकता है आपका? कैसा शिष्यपना आपका है? यही शिष्यपना? शिष्यपना है कि उनके अधूरे सपने को पूरा करने का कर्तव्य हमारा होना चाहिए। आज विनम्र सागर जी महाराज ने अपना सब कुछ चतुर्मास का समर्पण अगर रेवती के किया है, तो इंदौर का एक एक भक्त जो आचार्य श्री का है, उन्होंने आचार्य विनम्र सागर जी के चरणों में जाकर के 51,000 का फॉर्म भरें और 50 लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, तब कहना कि हम आचार्य विद्यासागर के सच्चे शिष्य हो सकते हैं। जो अपने बाप के मकान को, खंडर को बना करके पूरा ना कर सके, वो बेटा कैसे हो सकता है? अगर बाप छोटा सा काम शुरू करके गया है और हम उसको पूरा ना कर पाए तो फिर हमारा शिष्यत्व रहना ही बेकार है, हमारा शिष्यत्व का रहना ही बेकार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्मदिन है और निश्चित रूप से जो आचार्य श्री के नाम की जय बोलता है, उनके नाम पर संतवाद और पंथवाद की बात करता है,
उनको संतवाद पंथवाद छोड़ करके एक बार रेवती रेंज की अपने आप को समर्पित कर दें। अरे बातें होती है कि वो उन्होंने 2 करोड़ का तोड़ दिया, आचार्य श्री के सामने टूटा ना, आचार्य श्री तो नहीं बोले ना, फिर हमारा क्या अधिकार है बोलने का भैया? हमारा क्या अधिकार है? जिसने किया वो भोगेगा, पर हम आचार्य श्री के नाम पर समर्पित कर देंगे तो जीवन में जो समर्पण है वो समर्पण तब सच्चा दिखाई देगा जब उनके सपनों को पूरा करते हैं। जो अपने बाप को सपने को पूरा ना कर पाए वो शिष्य तो नहीं हो सकता। सिर्फ बाप की जायदाद को लड़ने के आगे आ जाएगा, बाप की जायदाद को लड़ने के आगे आ जाएगा, पर बाप के सपने को पूरा करने के जो आगे नहीं आता वो कपूत है। और जो बाप की जायदाद छोड़ करके और बाप के सपने को पूरा करता है वो सपूत है। आचार्य श्री के नाम, ये नाम के माध्यम से हम दुनिया की बात करें, हमारे प्रातः स्मरणीय है, संत शिरोमणि है, आचार्य, एक कहने से नहीं होगा। आचार्य श्री का इतिहास तब सुरक्षित रहेगा, तुम तो मर जाओगे पर रेवती रेंज का काम पूरा हो जाएगा तो आचार्य श्री को आज से 1000 साल बाद भी लोग जानेंगे कि आचार्य विद्यासागर इस काल में पैदा हुआ था, इस काल में पैदा हुआ था। इस समझ के चलना कि कल पता नहीं बोलने का मौका मिले ना, उनकी जन्म जयंती है, कल बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, पर मेरी मन की पीड़ा है। कोई मुझे आके पूछता है कि आचार्य श्री को आप मानते हो कि नहीं, तुम होते कौन मुझे पूछने वाले? तू मानता है तो छोड़ 51,000 रुपये पे तेरे घर का, तेरी बीबी को 4 साड़ी कम ला करके देना, तू एक बाजार में 10 दिन खाना मत खाना, थोड़ा कंट्रोल करके निकाल करके देखना, तब आचार्य श्री की भक्ति दिखाई देगी। हम आज तैयार हैं, अगर जो अपने आप को आचार्य श्री का परम भक्त मानता है मेरे साथ आ जाओ, हम एक अभियान शुरू करते हैं इस वैभव नगर से धरती पर कि हमें इंदौर के हर घर में जाए, दे न दे पर हम जाकर के 51,000 की मांग तो कर सकते हैं आचार्य श्री के नाम पर कि हमको मत दो, बिल्कुल दयोदर का जो उनका अकाउंट नंबर है उसी में डायरेक्ट ट्रांसफर करो, बस सीधी बात। अगर ये अभियान इंदौर में शुरू कर दिया जाए, हम तो कहते हैं 12 के 12 संतों को हमारी खबर भेज दो अब यहाँ से कि कल एक नया आगाज करे कि इंदौर के हर घर को 51,000 आचार्य श्री के नाम पर देना है, तो भी 500 करोड़ रुपया 5 घंटे में इकट्ठे होने की ताकत रखता है। कौन सा ऐसा घर है इंदौर का जहां आचार्य श्री की तस्वीर नहीं टंगी होगी? कौन सा ऐसा घर है ना? नहीं है ना, ऐसा कोई घर नहीं है। फिर क्यों झगड़े में पड़े हो भैया? उनके सपने को पूरा कर दें, इससे बड़ा पुण्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता है।